गरीबों का उम्मीद है जिसका नाम अमित कुमार टुन्ना है। पार्टी उनकी क्या है उससे कुछ लेनी देनी नहीं है। टुन्ना जी का जो छाप होगा वो छाप को हम लोग जान रहे हैं। यहाँ स्थानीय विधायक भाजपा के हैं, लग रहा है क्षेत्र में कुछ बदला है उनके रहते हैं। आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, स्थानीय विधायक का नाम नहीं बता पाएंगे। विधायक का नाम नहीं बता पाएंगे क्योंकि वहाँ यहाँ के पब्लिक से उनको कोई मतलब ही नहीं है। वो तो पार्टी के नाम पे जीत गए। नौजवानों से ही पूछ लेते हैं, पता है यहाँ का विधायक कौन है? पता है आप लोगों को? पता है, क्या नाम है? श्री मोतीलाल प्रसाद। मोतीलाल प्रसाद। कुछ किए युवाओं नौजवानों के लिए? कुछ नहीं किए हैं। तो आपको लग रहा है कई लोग यहाँ टुन्ना जी का नाम ले रहा है? टुन्ना जी हम लोग के विधायक हैं, थे और रहेंगे। हमेशा रहेंगे। क्या ऐसा कर दिए क्षेत्र के लिए? गरीबों का मसीहा है, गरीबों के लिए दिन रात समर्पित है। आप 12 बजे रात को कोई गरीब फोन कर दे या गरीब के पास कुछ हो जाए तो उसी समय वो उपस्थित हो जाएंगे। ठीक है, रहते हम 100% सेट में रहते हैं। सिर्फ चुनाव के समय नजर आते हैं भैया। ये सब वही लोग कहते हैं ना जो हमेशा क्षेत्र में घूमते हैं। जी हमेशा। आप कभी भी किसी भी आदमी से जो जुनून जो पॉलिटिक्स नहीं करता है उससे आप पूछिए तो बताएंगे कि हाँ विधायक कौन है। आज कहीं किसी को जरूरत होता है, विधायक जी समझिए, हम लोग विधायक ही मानते हैं। विधायक जी वहाँ तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। हर परेशानी, हर समस्या, हर दुख सुख में साथ हैं। तो अभी जो भाजपा के वर्तमान विधायक है, कभी आपने कहा नहीं कि आपके क्षेत्र में कॉलेज होना चाहिए बेहतरीन, बच्चों को पढ़ने लेंगे तब न कहेंगे। कौन गरीब आदमी जाएगा पटना कहने भैया? पटना क्षेत्र में कौन जाएंगे? क्षेत्र में कब आते आएंगे, एकदम सायरन बजाएंगे निकल जाएंगे। एगो बात पर टुन्ना जी 12,000 रुपया दे के कल हलवा दिए चौक पर। कल हलवा दिए बीच चौक पर। अभी 10 को समाज, 10 जिला के समाज पानी पीते हैं। तो विधायक जी का काम है, तो फिर टुन्ना जी करवा रहे हैं। तो वही दिए विधायक जी टुन्ना से। हाँ, विधायक जी अपना कुछ भी जो कर्तव्य है उसका निर्वहन नहीं कर रहे हैं। तो फिर इस नहीं कर रहे हैं तो फिर पिछली बार जीत कैसे गए जब इधर हर कुछ टुन्ना जी की है? चुनाव जीतना सब कुछ नहीं होता है। बीजेपी इतना चुनाव जीत रहा है, कैसे जीत रहे हैं सब लोग जान रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम पे वोट दे देते हैं लोग। यही तो है, बहुत सारे चीज इसके पीछे कारण है, बहुत सारी चीज है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार वही जीत जाएंगे। समय बदलता है, फिर से आएंगे टुन्ना बाबू। लेकिन इस बार कई बार जब हम राजनीतिक जानकार से बात कर रहे थे तो उनका कहना था कि चुनाव बिल्कुल अमित कुमार टुन्ना के पक्ष में था। चुनाव के लास्ट में योगी जी आए सभा करने के लिए और एक दिन में पूरा चुनाव का समीकरण बदल गया। तो फिर से योगी या मोदी जी आ जाएंगे तो फिर तो इस बार फिर प्रभाव कुछ नहीं पड़ने वाला है कि लोगों ने अब जान लिया है, समझ लिया है, समझे। कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अब 400 से 1100 कर दी, उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। कि आप 1100 करके क्या कीजिएगा? इतनी महंगाई बढ़ गया है। आप 1100 देकर ही क्या कीजिएगा? क्या उत्थान कर? आज तक 15 साल 20 साल से उनका सरकार है, गरीब आज तक गरीब ही है। अगर आप बिहार का विकास हो रहा था तो यहाँ पब्लिक का विकास होता है। तो आप तो नौजवान हैं, आपको तो रोजगार चाहिए ना। तो कौन रोजगार की बात कर रहा है? आप रोजगार देखिए, हमेशा से जनता दल, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी, सभी लोगों ने गरीबों की बात की है। हमेशा से गरीबों के लिए जिया है और गरीबों के लिए सब कुछ किया है। इसलिए इस बार भी अगर कोई किसी दलित, महादलित, किसी शोषित, वंचित का अगर कुछ करेंगे वह है महागठबंधन करेंगे। जी, वह कांग्रेस के नेतृत्व में महागठबंधन, यानी महागठबंधन के साथ कांग्रेस जो मुद्दा उठा रही है सरकार के। क्या मुद्दा लग रहा है आपको बिहार का इस बार? बिहार का मुद्दा फिर वही है, बेरोजगारी, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब मुद्दा आज तो इसी मुद्दे पे चुनाव जी, आज भी बिहार उसी चीज को प्राप्त करने के लिए आज भी तरस रहा है। आज भी उससे कोसों दूर है। तो फिर मोदी जी और नीतीश जी कैसे कहते हैं कि बिहार बदल रहा है जब हर बार एक ही मुद्दे पे चुनाव हो रहा है? गरीबी, बेरोजगारी, पलायन। देखिए, हर चीज कहने से मोदी जी कह दिए थे क्या 15 लाख सबके खाते में चले आएंगे, आ गया क्या? बोले कि 2 करोड़ रोजगार आ जाएगा, आ गया क्या? तो कहने के लिए तो सब कहता है कि विकास हो रहा है। अरे आप एसी में बैठ के कह रहे हैं, आप आते हैं यहाँ एसी गाड़ी में बैठ के आते, उतर रहे, 2 मिनट भाषण देते फिर चले जाते हैं। गरीब कैसे जी रहा है इस गर्मी में, आप उसको देख रहे हैं कैसे जी रहा है, किस तरह उसका रोजी रोटी चल रहा है। एक इस गर्मी में लोग अपने बाल बच्चा को छोड़ के पलायन कर रहा है। आप उस पर क्यों नहीं सोचते हैं? कितना साल आपको चाहिए विकास करने के लिए? कहते थे एक बार मौका और दे नीतीश। कितना साल? अब तो 20 साल आपको मिला, अब कितना साल चाहिए? कितना साल? लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। नीतीश कुमार पिछली नहीं चलेगा। चुनाव में नीतीश कुमार बोले थे ये आखिरी है, अंत भला तो सब भला। फिर से इस बार चेहरा राजनीतिक जो है ना, राजनीतिक में इसी तरह लोगों को किस तरह हम इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं ना, इसका बहुत अच्छा चीज वो लोग फार्मूला जानते हैं। और लोग इमोशनल लोग उनके पक्ष में हो गए। लेकिन वो इस 5 सालों में वो अपनी विचारधारा को पूरी तरह से खो दिए हैं, पूरी तरह से खो दिए हैं। उनको खुद नहीं पता कि हम किस तरह से चले, हम क्या करें। हम एक न्यूज़ देख रहे थे, इसी समाजवाद जो संविधान में अभी जो संशोधन की बात चल रही है, उनका कुर्सी खाली था डिबेट में, जेडीयू का, गायब थे, आवाज़ नहीं निकल रहा है। हम लोगों के बीच क्या खुद समाजवाद से निकल के आए हैं ना। जैसे आप कह रहे थे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री समाजवाद से हम आपसे पूछ रहे हैं भैया, आप
मीडिया कर्मी हैं, खुद समाजवाद से निकल के अगर समाजवाद के ऊपर अगर प्रहार हो रहा है, नीतीश कुमार किसी पार्टी का कोई इस तरह का कोई स्टेटमेंट है? लेकिन आप जिस तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते, कई लोग कह रहे हैं कि देखिए अभी भाषण दे रहे थे, फराटेदार सही से नहीं बोल पा रहे थे, तो जब खुद पढ़े लिखे नहीं है तो क्या युवा के लिए सोचेंगे? आप क्या मोदी जी के बारे में क्या कहना है आपका? आप बताइए ना। आप मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं? आप बढ़िया तेजस्वी भाषण देते हैं जी। छोड़िए ना, भाषण क्या देते हैं, सब पब्लिक के सामने है, समझे? भाषण भी देते हैं, राशन भी देते हैं, आप- दोनों देते हैं जी। यही तो है, राशन देते यही तो है कि लोगों को जो फ्री का चीज़ में उलझा कर ना उसके साथ कितना बड़ा धोखा किया जा रहा है। आज सबको आप यही पूरा को गैस सिलेंडर फ्री में दिवा दिए। उस समय गैस सिलेंडर जब फ्री में बांटा जा रहा था उस समय 400 रेट थी सिलेंडर की। आज फ्री में बांट के जब इतनी सारी 10 करोड़ के आसपास, उससे कहीं अधिक लोग उसका ले चुके हैं सिलेंडर, तब उसका दाम 1100 किया आप। यानी लोगों को आदत डालना है, आदत डालने के बाद फिर उससे चूसो, तो यही किया जा रहा है ना। आपके साथ फ्री एक मतलब गेम खेला जा रहा है, आपको फ्री का गेम खेला जा रहा है, आपको मैं फ्री में दे के आपको फंसाया जा रहा है। रीगा चीनी मिल मरधर स्थिति में था। जो हमारे अमित कुमार टुन्ना जी से पहले विधायक हुआ करते थे सर, उनके रीजन में ये मिल चालू रहा, उनकी विधायकी खत्म हो गई, रीगा चीनी मिल बैठ गया। इससे पहले रीगा चीनी मिल में कई एक बार झगड़ा विवाद हुआ वर्करों का, उन्होंने समझौता करवा करके चीनी मिल चालू करवाने का काम किए, चलता रहा जब तक इन्होंने रहे। जब एक्स हो गए तो क्या हुआ कि मोतीलाल जी विधायक हो गए। उनके रीजन में नेताजी भी बड़ी लड़ाई लड़े कि नहीं रीगा मिल चालू होनी चाहिए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं सर। अब तो ये तो हार गए। लेकिन जो वर्तमान विधायक है मोतीलाल प्रसाद, वो कहते हैं कि हमने खुलवाया, क्रेडिट हमें मिलना चाहिए। सांसद जो है यहाँ की लवली आनंद, वो कह रही है कि हमने खुलवा दिया। तो टुन्ना जी कह रहे हैं कि हम किसानों के हित में सोचते हैं, तो हकीकत क्या है यहाँ? देखिए पत्रकार साहब, मोतीलाल जी से तो एक मुर्गी फोड़ा भी नहीं खुल सकता है। मोतीलाल विधायक हैं आप? हाँ सर, एक मुर्गी फोड़ा भी नहीं उनसे खुल सकता। ये चीनी मिल खुलवा दिए, इनकी यह वजूद नहीं है सर। सफाई देने के लिए वो हम भी समझ रहे हैं उनको ये मंत्री क्यों बनाया गया। मंत्री इसलिए बनाया गया उनके बस क्यों बनाया गया? चूंकि उनकी रोजी रोटी चल सके, बस इसीलिए। अब बुढ़ापा आ गया, अब बीजेपी ऐसे भी उसको लथार रहा है। उसका तो अपना जिस पार्टी में, उस पार्टी में तो खुद को उनको वैल्यू नहीं है, वैल्यू नहीं है। बना दिया, इससे ज्यादा क्या वैल्यू? अरे सर, बीजेपी का तो ये रणनीति होता है कि जो एक है उसको ला करके फ्रंट पे उनका रोजी रोटी कैसे चले है, तो बस वो उनका रोजी रोटी के लिए व्यवस्था लगा दी है, मोतीलाल जी को आगे कर दिया गया। और रही बात रीगा चीनी मिल चालू करवाने की, अथक प्रयास रहा है जिनका नाम अमित कुमार टुन्ना रहा है। लेकिन जानते नहीं, यहाँ खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, यहाँ नेताजी तो हार गए, तो लोग तो जानते नहीं है इससे पहले कौन कराया क्या कराया नहीं। अनशन पर नेताजी जो रीगा चीनी मिल बंद होने की कगार पे थे, कंटिन्यू बैठ करके अनशन पर 3 से 4 दिन उन्होंने लड़ाई लड़ी मिल के, तब जा करके ये मिल के बारे में फिर बंद होकर के चालू हुआ था। और जब इनकी विधायकी खत्म हो गई, मैंने आपको बताया चंदन जी कि इनकी विधायकी खत्म हो गई तो रीगा चीनी मिल भी खत्म हो गया। ठीक है, जो खुला गया तो कई लोग किसान कह रहे हैं कि पेमेंट नहीं आ रहा है। खोल तो किया गया, रोजगार मिल गया, लेकिन पैसे नहीं आ रहे। ये रीगा चीनी मिल अब ऐसे कगार पे आ चुका है, जो इनकी जो मालिक हैं वो बोलते हैं 200-300 के रोज पर अगर काम करना है तो तुम आ करके करो, अन्यथा तुम जाओ। ठीक है, तो यहाँ बेरोजगार एक सबसे गरीब राज्य है जिसका नाम बिहार है। वो बिहार में एक चीनी मिल फैक्ट्री है जिससे लोगों का आशा और रोजगार जुड़ा हुआ है सर। तो क्या है कि यहाँ से प्लान करने से अच्छा है, लोग सोचता है चलो 200-300 देता है तो काम कर ले। 300 रुपये रोज जी मजदूरी। सर, जी जिस मजदूर का पेट भी नहीं भर सकता है, तो बहुत कम है, बहुत कम है सर। तो बहुत सारे लोग जो है यहाँ जनता का ये मन में है कि आप ये रोजगार कम से कम 500 से 600 का रोज कर दिया जाए, ताकि हम रोजी रोटी भी चलता रहे और हम लोग को रोजगार भी। चुनाव में रीगा का क्या मुद्दा लग रहा है कि लगे कि रीगा में चुनाव होगा उसी मुद्दे पे? रीगा का चुनाव का सर बहुत सारे मुद्दा है सर। रीगा विधानसभा में गरीबी इतना बेहद है सर, जिस गरीबी को शायद कोई भी सरकार ये विधानसभा में दूर नहीं कर सकता। लेकिन जिसका नाम एक अमित कुमार टुन्ना जी जो विधायक हुआ करते थे, यहाँ से सारे लोग हैं, दर्शक आप पूछ सकते हैं, वो एक एक गरीब पर उनकी नज़र होती है। यानी कि एक गरीबों का उम्मीद है जिसका नाम अमित कुमार टुन्ना है। पार्टी उनकी क्या है उससे कुछ लेनी देनी नहीं है, लेकिन वो गरीबों के बीच जा करके गरीबों का दर्द दुख तकलीफ सारे समस्याओं समझते हैं। कई लोग कह रहे थे कि नेता तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन पार्टी गलत पार्टी में जाके फंस गया, ऐसा अभी कई लोग यहीं पे सर पार्टी शायद वो कांग्रेस में है सर। कांग्रेस गलत पार्टी नहीं है। कांग्रेस ने अंग्रेजों से लड़ करके आज़ादी दिलाई। जिस तरह हम मकान बनाते हैं सर, नींव अगर मजबूत है तो आप उस पर 5 मंजिल 10 मंजिल खड़ा कर सकते हैं ना। आज वही स्थिति है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जो नींव खड़ा की है, ठीक ना, वो मजबूती स्थिति से अंग्रेजों से लड़ करके उन्होंने देश की आज़ादी दिलाई। हम लोगों को कैसे लड़ रहना चाहिए, कैसे ये करना चाहिए। और ये बीजेपी वाले तो बीजेपी तो रहा ही नहीं, अपना आरएसएस के पार्टी है।
और आरएसएस पार्टी है कौन? आरएसएस पार्टी एक नरेंद्र मोदी जी है, जो आरएसएस का सदस्य रहे हैं, जो आज प्रधानमंत्री बन बैठे हैं। अंग्रेजों ने जो शोषण किया वो आरएसएस वालों ने वो करवाए, और कर करके आज वो देश को, सत्ता को सेक रहे हैं। ये हम लोग समझ रहे हैं, हम गरीब कैसे जूझ रहे हैं, इस गरीबी से हम लोग समझ सकते। मोदी जी तो कह रहे कि गरीबों के लिए बहुत योजना। अरे सर क्या योजनाएं लाए? वो फ्री का अनाज दे रहे हैं 5 किलो ना, 5 किलो अनाज सर हमसे 50 रुपया ले ले। आज के रेट में सब गरीब 50 रुपया। और इससे पहले देख लिया जाए कांग्रेस की जब सरकार थी, 50 रुपया में 25 किलो अनाज मिलता था एक परिवार को, एक घर को निमर में। चना के दाल, उसमें चावल होता था, गेहूं होता था, नमक होता था, किरासन तेल हुआ करता था सर, चीनी हुआ करता था। तो इतना एक आदमी को सर 25 किलो 20 किलो के हिसाब से मिलता था। 50 रुपये अगर हम देते थे तो 1 कुंटल हमारे घर में अनाज होती थी। आज 5 किलो दिया जा रहा है सर, इससे क्या होना जाना 5 किलो? तो कह रहे कि 80 करोड़ जनता को हम दे रहे हैं ये सब। हाँ 80 करोड़ की जनता को ले रहे, तो आप आधार कार्ड का फोटो कॉपी करवा करके आप उसी ले रहे हैं। आपने फोटो कॉपी आधार कार्ड के करवा करके सर आपने उसी ले रहा है। आलू में बढ़ा करके ले रहे हैं, प्याज में कभी बढ़ा दे रहे हैं, कपड़े में ले रहे हैं, ये टैक्स वो टैक्स, ये वो क्या है सर? हम लोग तो टैक्स दे के बर्बाद हो गए महंगाई के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल महंगाई बहुत। बिल्कुल सर। तो कौन लग रहा है मुख्यमंत्री के तौर पे तो कुछ बदलेगा? देखिए सर, अभी जो मुख्यमंत्री है जीता जागता पर, जैसे माय बहन योजना कि हम लोगों को टीवी फेसबुक वगैरह इस सब पर सुनने को मिला, तेजस्वी प्रसाद यादव जी माँ बहन योजना लाए। हर एक महिला को 2500 रुपया गारंटी योजना है, जो हर एक महिला को दी जाएगी। सर वृद्धा पेंशन की बात कर लीजिए, 400 रुपये उसी समय से चलता आ रहा था। तो इन्होंने, तेजस्वी जी ने कहा कि मैं 1500 रुपया हर एक वृद्धा पेंशन में लागू करूंगा। ये देखिए कॉपी करना चालू कर दिए। 1100 दे रहे हैं। तो 1100 दे रहे हैं, तो 20 सालों से आप क्या कर रहे थे? आप सो रहे थे क्या? 20 साल से आप सो रहे थे? 20 साल से आपको ये दिमाग काम नहीं कर रहा था कि गरीबों को शोषण हो रहा है, उसको कुछ मदद की जाए? अभी क्यों बढ़ाया गया, क्या लग रहा है? चुनाव है ना, अब तो कर रहा है एक बार में और दोबारा लाशन उठाए आप 3000। ये सब तो सर उसका तो ये सब है ना, झूठ मूठ के बरगलाना, सब चुनावी नतीजा है। किसी तरह प्रलोभन दे करके जनता को अपने तरफ कर दे, तो जनता बूझ चुका है। इस बार मोदी जी आपकी चुनाव नहीं है, ये विधानसभा है, और विधानसभा हर एक जनता यहाँ का देख रहा है। माननीय आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं, जो गरीबों का मसीहा रहे हैं। ओनली फॉर टूना जी। और टूना जी किस पार्टी से, वो हम लोग को मतलब नहीं, हमको टूना जी से मतलब है। टूना जी का जो छाप होगा वो छाप को हम लोग जान रहे हैं बस, और कौन पार्टी से उससे कुछ लेना देना नहीं। बताएं क्या है, टूना जी क्या दे दिया? टूना जी ने सब गरीब को तरीका देखता है सर, कि कहाँ पर मरा है, कहाँ पर क्या है, वो सब आकर देखते हैं। उठा के कहीं है ले जाओ हॉस्पिटल, चाहे कहीं है वो अगला करने के लिए पूरा तैयार है। और तो हम देखबे नहीं करते सर।